इंडिया में इसे चुटकी कहा जाता है, वहीं दूर से अगर आप इस शेप को देखेंगे तो एक एंगल बनाती है जो साउथ कोरिया से निकल कर आया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का ड्रामा भी इंडिया में बड़ा फेमस है। हमारे यहाँ के यंगस्टर्स, हमारे यहाँ के जेंजीज जो हैं, इस साउथ कोरियन ड्रामा के रोमांस को, यहाँ के इमोशंस को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ के प्रधानमंत्री मतलब हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साउथ कोरिया का ये ड्रामा बेहद पसंद है। आप सोच रहे होंगे आज सडनली यहाँ साउथ कोरिया की बात इतनी क्यों उठ रही है। तो हाल फिलहाल में यहाँ पे बायलेटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग जो है यहाँ दिल्ली के अंदर हैदराबाद हाउस के अंदर की गई। और इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो कल्चर को प्रमोट करना, ये एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करना और साथ ही में टूरिज्म को प्रमोट करना था। आप लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया के और बहुत सी अदर कंट्रीज के प्रमोटर्स भी देखे होंगे जो साउथ कोरिया के अंदर जाके बहुत सी चीजें आज के समय पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। पर मैं आपको मेजर चीजें अभी इंट्रोड्यूस करवा दूं। जैसे इंडिया के अंदर अभी अनाउंस हुआ है एक इंडिया और कोरिया का फेस्टिवल जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा 20 से लेके 28 अप्रैल तक। और ये हर साल किया जाएगा। साथ ही में बहुत सी अदर चीजों पर डिस्कशन हुई है, जैसे कि मुंबई के अंदर कोरियन सेंटर जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। और हमारे इंडिया के अंदर बॉलीवुड के साथ साथ यहाँ पर कोरियन डांस को भी क्या करा जाएगा, रिमिक्स किया जाएगा। तो ये सारी अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, यहाँ पे ये तो आपको बाहर के दिख रहे हैं, पर हमारे इंडिया के भी इन्फ्लुएंसर्स जाकर ये सभी ट्रीटमेंट लेते हैं जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा कोरिया से फेमस हुआ है। वो है ग्लास ग्लो स्किन का ट्रीटमेंट, जो कि पहले आपकी स्किन को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर जो भी कमी है उसके बारे में बताते हैं, फिर उन सभी की ट्रीटमेंट जो है आपको दी जाती है। और इन्हीं सभी के लिए यहाँ पे लोग जो है कोरिया में जाकर इन सभी चीजों की ट्रीटमेंट करवाते हैं। ना कि अगर हम सिर्फ फेस की बात करें, बल्कि यहाँ पे अगर आपको कौन सा कपड़ा आपके शरीर पर सबसे ज्यादा खिलने वाला है, ये सभी चीजों के बारे में भी कोरिया के अंदर आपको बताया जाता है। और इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से हेयर की ट्रीटमेंट के लिए आपके स्कैल्प के ऊपर मशीनों को रखकर बताया जाता है कि आपका स्कैल्प कितना डैमेज है, उसके ऊपर फिर नई चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, मतलब केमिकल्स वगैरह को अप्लाई किया जाता है और आपके हेयर को रिपेयर किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें ना कोरिया की बेहद ज़्यादा फेमस हैं। और कोरिया के अगर हम बीटीएस बैंड की बात करें तो वो आज के समय पे कौन नहीं जानता है। तो इसी बीटीएस बैंड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात करी है। और ये है वहाँ के प्रेसिडेंट ली जाए वांग। इन्होंने बात करी कि हम लोग अब कोरिया और इंडिया का एक फ्रेंडशिप फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करेंगे, जिसकी हमने डेट अभी आपको बताई थी 20 से 28 अप्रैल तक। कोरिया और इंडिया का ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल जो है शेयर्ड हेरिटेज के लिए इसको और ज्यादा, मतलब कि इसको और ज्यादा इंडिया और कोरिया का ये जो फेस्टिवल है 20 से 28 तक जो चलने वाला है, यहाँ पे शेयर्ड हेरिटेज के कंसेप्ट के ऊपर चलने वाला है। और आपको मैं बता दूं, इसकी शुरुआत जो है ना, इसकी शुरुआत बहुत पुराने एंशिएंट समय से ही हो गई थी, जिसकी अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। और अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे ये बताइएगा कि सूरी रत्ना जो हमारे यहाँ की प्रिंसेस थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो चलिए अब इसकी डिस्कशन करते हैं। ये जो फेस्टिवल आप देख रहे हैं ना, देखिए इसमें कोई भी आपका हॉलिडे नहीं है। आप लोगों को लगता है कोई फेस्टिवल, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ईद बनाई जाती है, रामनवमी बनाई जाती है, दशहरा बनाया जाता है, या फिर लोहड़ी बनाई जाती है ना, जिसपे छुट्टियां रहती है, ऐसी कोई छुट्टी हमें इस फेस्टिवल के अंदर नहीं मिलने वाली है। तो इंडिया और साउथ कोरिया ने सोच लिया है कि अपनी जो टाइज है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट ली जाए ने ये अनाउंस किया है इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल को। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो हमारी शेयर्ड हेरिटेज है हम उसको भी प्रमोट करेंगे, ताकि यहाँ कोरिया के लोगों को, इंडिया को, और इंडिया के लोगों को, इंडिया की मेजरली यूथ को ये पता चले हमारे कोरिया से बहुत पुराने टाइज हैं। साथ ही में मुंबई के अंदर कोरिया सेंटर बनाया जाएगा और यहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा के पॉप को और बॉलीवुड को। तो ये सभी चीज़ों की अभी बात की गई है, ताकि और भी ज़्यादा डीपर जो है टाइज मेंटेन किए जा सके। अब आपको मैं बताती हूँ, कोरिया का ना एक यहाँ पे क्रॉनिकल है जिसका नाम है सैम्ब्यूग यूसा। तो इसके अंदर बताया गया था अयोध्या की एक प्रिंसेस हुआ करती थी जिनका नाम था सुरी रत्ना। तो सुरी रत्ना जी ने शादी की थी कोरिया के राजा से जिनका नाम था किम सूरो।
तो ये बताता है कि ये अभी से ही हम लोग टाइज़ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लगभग 2000 साल पुराना ये रिश्ता हमारा कोरिया से चला आ रहा है। और ये जो एंशिएंट कल्चरल डिप्लोमेसी है या फिर मॉडर्न कल्चरल कनेक्शन है, ये यहाँ पर शेयर्ड हेरिटेज को दर्शाता है। तो अगर हम इनकी बात करें, 13th सेंचुरी की बात थी, जो कोरियन क्रॉनिकल जो सैमयुक यूसा है इसके अंदर लिखी गई थी। प्रिंसेस सूरीरत्ना जो है उनको वहां पर क्वीन हियो हुआंग ओके के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक कि इनके स्टैचूज भी वहां पे देखने को मिलते हैं। इन्होंने अयोध्या से सफर तय किया था कोरिया का बोट के थ्रू। सोचे उस समय पे बोट के थ्रू ये इंडिया से कोरिया गए थे और यहाँ पे शादी की थी। फिर किम सूरो है, वैसे तो ये किंग थे, इनका नाम है किम सूरो, इनसे शादी करी थी। और उसके बाद वहां की इंडिया की पहली ऐसी एक क्वीन बन गई थी जो बाहर से आई थी। अब बात करते हैं इंडिया में और चीज़ों को कैसे प्रमोट करने वाले हैं कोरिया के कल्चर को। तो मुंबई के अंदर एक कोरियन सेंटर को खोला जाएगा। इसके साथ साथ ये जितने भी के ड्रामास है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट करने वाली है हमारे यहाँ के यंगस्टर्स को। तो वो कैसे अफेक्ट करने वाली है हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्सपोजर की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया का यूथ जो है क्या करेगा, कोरियन फूड को लर्न करेगा। मतलब हम लोग अभी भी देखते हैं ये जो मैगी नूडल्स है, जहाँ पे कोरियन आपका एक फ्लेवर आता है जो बहुत ही स्पाइसी होता है, या फिर यहाँ की जो लैंग्वेज है, या फिर यहाँ के जो मेजर ट्रेडिशंस है, उन सभी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कोरियन लैंग्वेज कौन सी है, टॉप एक जो एग्जाम्स है उसको भी काफ़ी उसकी अवेयरनेस भी रेज की जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो के ड्रामास जो है मेजरली रिलेशनशिप्स के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। और आपने एक उसमें तरीका देखा होगा कैसे जो मेल फिगर होती है ना वो बहुत ही जेंटलमैन की तरह दिखाई जाती है। इन सभी के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। मोर इमोशनल स्टोरी टेलिंग कंपेयर की जाएगी, जो कि बहुत फास्ट पेस में और कंटेंट के लिए बहुत अच्छी होगी, जिससे हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फैशन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस जो है यहाँ से बेहद ज़्यादा आते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी स्किन केयर की, तो स्किन केयर में अभी हम लोगों ने देखा था कैसे ग्लास ग्लो स्किन की बात की जाती है, फैशन की, मिनिमलाइज ट्रेंड्स की हम लोग बात करते हैं, या फिर क्लीन एस्थेटिक्स की अगर आजकल के समय पे बात करते हैं। ये सभी चीज़ें जो है ना, ये सभी चीज़ें कोरिया से निकल कर आ रही हैं। ये करियर एस्पिरेशन की बात करें, कंटेंट क्रिएशन की, फिल्म मेकिंग की, म्यूजिक इंडस्ट्री से, इनको बेहद ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पे साउथ कोरिया से। और इन्हीं के कारण क्या होगा, इन्हीं के कारण हमारे यहाँ पे भी जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेगी। पर जहाँ पे सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है एक टेल है। तो उसी तरीके से कुछ अगर पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस होती है जो हमारे यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ से देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और उसी चीज़ को रियलिटी समझने लगते हैं। तो यही जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बना देते हैं, रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बहुत बार एडिक्शन भी इसमें देखी जाती है कि हमारा वॉच टाइम जो है, स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट की भी बात यहाँ पे आ जाती है। जो यूथ है वो इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपना खुद का कल्चर भूलने लगता है और दूसरे कल्चर को अपनाने लगता है। जैसे आपने आजकल बेहद ज़्यादा कोरियन पैंट्स देखी होंगी। कोरियन पैंट्स के अलावा आप लोगों ने यहाँ का फूड देखा होगा। बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल के समय पे इन नूडल्स को खाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है आपके गट्स के लिए, क्योंकि ये मेजरली मैदा से बनते हैं। और ये जो मैदा है, ये मैदा आपके गट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यहाँ तक कि स्पाइसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब हम लोग मिर्च का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए, मेजरली हमारे स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करें, एक तरीके से हम लोग इसमें रेसिज्म देख सकते हैं कि जहाँ पे ब्यूटी के आइडल्स को माना जाता है, स्किन टोन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बॉडी इमेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिसके कारण हम ये भूल जाते हैं कि डिफरेंट आकृति जो गॉड गिफ्टेड है उसको भी एक तरीके से हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का जो है एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है हमारे यूथ के बीच में। तो ये हम लोग जो आज डिस्कशन कर रहे थे, ये डिस्कशन पूरा था कि किस तरीके से कोरिया जो है, तो कोरिया और इंडिया जो है, इन दोनों का एक फ्रेंडशिप फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे, और कोरिया का यहाँ पर आना कैसे फायदेमंद हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्यूज नीचे डालकर जरूर जाइएगा। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।